हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 के इस वीडियो लेक्चर में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम रियल नंबर्स के लास्ट एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें दो चीज़ें पता करनी है। एक तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और एक है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। इसे हम शांत दशमलव प्रसार हिंदी में कहेंगे और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अशांत आवर्ती जो बार बार रिपीट होता रहता है, दशमलव प्रसार। आइए इसको समझने से पहले हम एक छोटा सा चीज़ देखते हैं कि हम जैसे 37 के अंदर डिवाइड देते हैं 2 का, क्या चीज़ आता है? हमारा आंसर 37 2 से डिवाइड दिया तो 2 1 जा 2, ऊपर से कैरी 7, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1। यदि मेरे को इसमें आगे और डिवाइड देना पड़े तो चूंकि कैरी करने के लिए कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पे मैं पॉइंट लगा दूंगा, और जैसे ही यहाँ पे पॉइंट आएगा यहाँ पे मैं 0 को कैरी कर सकता हूँ। 2 5 जा 10 और मेरा डिवाइड चला गया। यानी 37 के अंदर जैसे ही मैंने 2 का डिवाइड दिया तो डेसिमल के अंदर दशमलव में मेरा आंसर आया 18.5 और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया। यानी ये डिवाइड देने के बाद पॉइंट में ज़रूर आंसर आया, पर पॉइंट में आंसर देने के बाद में ये रुक गया। इसी रुकी हुई चीज़ को 18.5 पॉइंट के आगे जब चीज़ रुक जाती है तब हम उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन कहते हैं। ये इस तरह से समझ सकते हैं जैसे हिंदी में मैंने कहा शांत, मतलब ये पॉइंट में आगे चल के शांत हो जाता है, रुक जाता है। टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे किसी को सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया तो इसका मतलब वहाँ पे उसकी नौकरी ख़त्म हो गई, तो यहाँ पे ये जो डेसिमल है वो ख़त्म हो गया, रुक गया। ये चीज़ कहलाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। जैसे मैं 7.325, ये एक ऐसा नंबर है जो पॉइंट में चल रहा है लेकिन एक जगह पे जाके रुक गया है, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, अब मैं इस 37 के अंदर एक बार 5 का डिवाइड देके आपको बताता हूँ। ध्यान से देखिएगा, होप आपको ये अच्छे से समझ में भी आएगा। 37 डिवाइडेड बाई 5, 5 7 जा 35, पीछे रिमाइंडर 2। चूँकि आगे कैरी करने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं पॉइंट लगा दूंगा और यहाँ पे 0 को कैरी कर दूंगा। 5 4 जा 20 और मेरा डिवाइड पूरी तरह से चला गया। तो मेरा जो आंसर आया 7.4। ये फिर से एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, ये रुक गया है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है, तो मैं इसे टर्मिनेटिंग यानी शांत बोलूँगा। अब यदि मैं इस 37 के अंदर 7 का डिवाइड दूँ, ध्यान से देखिएगा, 7 5 जा 35, पीछे 2 रिमाइंडर, पॉइंट 0, 7 2 जा 14,
पीछे बचा रिमाइंडर 6। चूँकि पॉइंट यहाँ पे है इसलिए मैं 0 कैरी लेता जाऊँगा। 7 8 जा 56, 4 7 5 जा 35, 5 0 7 7 जा 49, 1 0 7 1 जा 7, 3 30 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2। ध्यान से देखिएगा, जब पहली बार मैंने 7 5 जा 35 किया था और पीछे रिमाइंडर 2 आया था और कैरी करने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं था, तो मैंने पॉइंट करके पीछे 0 कर दिया। अब यहाँ पे भी फिर से 0 आएगा क्योंकि मेरे पास कैरी करने के लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 7 2 जा 14, पीछे 6, और ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा, इनफाइनाइटली रिपीट होता जाएगा। तो मैं इसमें 5.285714 इसके ऊपर ये बार लगा दूंगा। इस कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर्स हैं ये अब रिपीट होते रहेंगे। तो ये शांत भी नहीं हो रहा है, रुक भी नहीं रहा है, इसलिए मैं इसे कहूँगा नॉन टर्मिनेटिंग, चूँकि ये रुक नहीं रहा है। रिपीट भी हो रही है चीज़ें, इसलिए मैं इसे रिपीटिंग कहूँगा। और चूँकि पॉइंटों में दिखाया गया है, इसे मैं डेसिमल एक्सपांशन कहूँगा। तो यहाँ हमें क्या सीखने को मिला कि पॉइंट में यदि कोई चीज़ कंटिन्यूसली रिपीट होती रहती है तो ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स कहेंगे। और यदि पॉइंट में जाके डिवाइड पूरा हो जाता है और वो चीज़ एंड हो जाती है तो हम उसे टर्मिनेटिंग नंबर कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे मैं आपका ध्यान इस तरफ लेना चाहूँगा कि जब हमने 5 से डिवाइड दिया तो ये पॉइंट और उसके बाद में यहाँ पे डिवाइड पूरी तरह से चला गया था, 7.4 और रुक गया था। सिमिलरली यदि मैं यहाँ पे 2 का डिवाइड दिया तो भी ये पॉइंट में आगे जाके पूरी तरह से डिवाइड हो गया था और फिर रुक गया था। यदि कोई मेरे को कहे कि इस नंबर को आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट को हटा दूंगा, यहाँ डिवाइड का साइन बनाऊंगा और पॉइंट की जगह पे 1 और पीछे यदि 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 0 लगा दूंगा। यानी यदि मैं को पॉइंट हटाना है तो नीचे की तरफ पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे वितने ही मेरे को 0 लगाने पड़ेंगे। यानी यदि पॉइंट के बाद यदि 1 डिजिट होता तो मैं 10 लिख देता, जैसे 7.3 होता तो मैं लिखता 7.3, पॉइंट हटाता यहाँ से और 1 0 लिख देता। 7.32, तो पॉइंट के बाद में चूंकि 2 डिजिट है इसलिए मैं पॉइंट की हटाते ही 1 और पीछे 2 डिजिट यानी 100 लिख दूंगा, और यदि 3 है तो 1000 लिख दूंगा। जितने डिजिट होंगे वितने 0 चलते जाएंगे। तो हमने ये चीज़ देखा कि जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं उनके डिनोमिनेटर में यदि हम पॉइंट को हटा दें तो फ्रैक्शन में लिखने पर उसमें 1000, 100 या 10 आता है। यदि मैं आपसे कहूं कि 10 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए तो आप देखेंगे 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, यानी 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5। यदि 100 के अंदर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 250 जा, 225 जा, 5 5 जा और 5 1 जा, यानी 100 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। मैं आपको 1000 का भी करके बताता हूं और फिर हम इसके ऊपर एक कंक्लूजन निकालेंगे। 2 5 जा 10 और 2 बार 0, 250, 125, 25, 5 और 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। हमने क्या चीज़ देखी, यदि एक 0 होता है तो एक बार 2 और एक बार 5 आता है। 100 था तो 2 बार 2 और 2 बार 5 आया, यानी मैं इसे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ।
या इसे कंबाइंड वे में 2 इंटू 5 होल पावर 2 भी लिख सकता हूँ। देखिए दोनों के ऊपर पावर सेम है, और यहाँ पे चूंकि 3 जीरो थे इसलिए 2 भी कितनी बार आया, 3 बार आया, और 5 भी कितनी बार आया, 3 बार आया। तो इसे मैं 2 इंटू 5 होल पावर 3 लिख सकता हूँ। यानी हर एक जीरो पे बढ़ने पे एक बार 2 और एक बार 5 बढ़ जाता है। होप आपको ये भी चीज़ समझ में आएगी। ये सभी हमारे इन अगले क्वेश्चंस में काम आएंगी, तो इन बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा। यदि आपको कुछ भी दिक्कत हो तो वीडियो को वापस पीछे ले जाकर इसे आप वापस से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये चीज़ देखा कि यदि कोई नंबर टर्मिनेटिंग होगा, यदि कोई नंबर टर्मिनेटिंग होगा तो उसमें डिनोमिनेटर में यदि 2 आएगा तो वो टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि टर्मिनेटिंग के लिए 5 का डिवाइड दूं तो वो भी टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन 2 और 5 के अलावा यदि कोई नंबर आता है तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, क्योंकि नीचे हमने जब देखा कि 10, 1000 और 100 जब आता है ये सभी 2 और 5 की ही टेबल में आते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि यदि टर्मिनेटिंग नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन की रिक्वायरमेंट होगी, तो डिनोमिनेटर में या तो 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, या 5 से डिवाइड देना पड़ेगा, या दोनों से डिवाइड देना पड़ेगा। यदि इनके अलावा कोई भी नंबर आता है और फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई यदि हम करते हैं और उसके बाद भी कोई नंबर बच जाता है तो हम कहेंगे वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यानी टर्मिनेटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में या तो 2 की टेबल का नंबर होना चाहिए, या 5 की टेबल का, या दोनों। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 10 क्वेश्चंस दिए गए, 10 पार्ट्स हैं। इसमें बोला है कि बिना आप लॉन्ग डिवीजन मेथड को परफॉर्म किए हुए, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपको ये बताना है कि क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो आइए हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें 13 डिवाइडेड बाई 3125 दिया है। अब मेरे को डिवाइड तो नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड को बिल्कुल भी काम में नहीं लेना है, तो मैं क्या करूंगा, इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। क्योंकि पीछे 5 है इसलिए मैं 5 से डिवाइड दे दूंगा, ये 625 बार डिवाइड हो गया। 625 में जब मैं दूंगा तो ये 125 बार चला जाएगा। फिर से मैं डिवाइड करूंगा 5 का तो ये 25 बार हो जाएगा। मैं फिर से 5 का दूंगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो हमने यहाँ पे देखा कि 13 3125 की जगह में 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 5 बार 5 आया, या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 5 की पावर 5। चूंकि डिनोमिनेटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर 5 से ही ये डिविजिबल है, 3125 जो नंबर है वो सिर्फ 5 से डिविजिबल हो रहा है और कोई भी नंबर नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि यह जो है नंबर मेरा, यदि मैं एक्चुअली परफॉर्म करूंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब आप डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो या तो 5 की टेबल में आना चाहिए या 2 की टेबल में आना चाहिए। और सेकंड चीज, यदि हम उस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करें, यदि ये ऊपर नीचे किसी नंबर से कट हो जाता, उसके बाद लास्ट में जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तब डिनोमिनेटर में नीचे की तरफ हमें सिर्फ या तो 2 की टेबल का नंबर दिखना चाहिए या 5 की टेबल का, या फिर दोनों, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं। तो हम डायरेक्टली कह देंगे बिना डिवाइड दिए कि ये नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। आइए इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पन्ना खाली रखा है, इसमें हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है, ये पूछा गया है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन नंबर है उन्हें आप पॉइंटों में डेसिमल में लिख के बताइए। तो मैं इसका एक बार कर देता हूँ आपको ताकि होप समझ में आ जाएगा। तो मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाऊँगा। 13
5 की पावर 5, ये 3125 था। अब चूंकि मेरे को पॉइंट लगाना है तो मेरे को नीचे या तो 10 चाहिएगा या 100, 1000, 10,000 ऐसे नंबर चाहिए। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि यदि 10 हो तो 2 इंटू 5 होता है, 100 हो तो 2 बार 2 आएगा और 2 बारी 5 आएगा। अब यहाँ पे 5 की पावर 5 है, क्या यहाँ पे मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, लेकिन साथ में मेरे को ध्यान ये रखना होगा, यदि मैंने डिनोमिनेटर में सिर्फ ये नंबर रखा तब तो ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी। इस फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट बनाने के लिए मेरे को न्यूमरेटर में भी 2 की पावर 5 रखना पड़ेगा, यानी हमें नीचे की तरफ डिनोमिनेटर में 2 और 5 की सेम पावर के नंबर्स लिखने पड़ेंगे, और जितनी बार मैं इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा उतने ही नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे मैं 13 और 2 की पावर 5 यानी 2, 4, 8, 16 और 32, 2 की पावर 5 यानी 32 और 5 इंटू 2 इसको साथ में लिख के पावर 5 लिख दूंगा। 13 2 जा 26, कैरी ओवर 2, 13 3 जा 39 और 2 41, 5 2 जा 10 और पावर 5। तो मैं इस नंबर को 416 1 2 3 4 5, क्योंकि 10 की पावर 5 है इसलिए मेरे को पीछे 5 जीरो लगाने पड़ेंगे। देखिए अभी तक मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड को काम में नहीं लिया। अब आप देखिएगा मैं इसको पॉइंटों में कन्वर्ट कर दूंगा। 416, चूंकि 3 नंबर है इसलिए 3 नंबर मैंने लिख दिए जो ऊपर न्यूमरेटर में थे। यहाँ पे पॉइंट लगाने के लिए मेरे को 5 नंबर की रिक्वायरमेंट है, 3 तो हैं। 4 और 5 नंबर्स के लिए मैं यहाँ पे 0 लगा दूंगा और यहाँ पे पॉइंट। तो ये मेरा बिना डिवाइड दिए हुए 13 डिवाइडेड बाई 3125 को हम 0.00416 डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन में लिख सकते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है, और यदि टर्मिनेटिंग है तो उसको हमको डेसिमल एक्सपांशन में बिना डिवाइड दिए हुए चेंज करना है। होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। आइए हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में 17 डिवाइडेड बाई 8 हम फिर से डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो मैं इसे 17/2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देता हूँ, 17/2 की पावर 3। अब चूंकि नीचे डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर के ही नंबर हैं, इसका मतलब यह टर्मिनेटिंग होगा। अब यदि ये टर्मिनेटिंग है तो मेरे को इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं पॉइंट में लिख के बताता हूँ कि किस तरह से लिखा जाएगा। तो 17/2 की पावर 3, चूंकि 2 की पावर 3 तो दिख रहा है और 5 की कोई पावर नहीं दिख रही है, तो मैं 5 की पावर 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 की पावर 3 यानी 125, नीचे डिनोमिनेटर में 2 इंटू 5 होल पावर 3, 17 5 जा 85, कैरी ओवर 8, 17 2 जा 34 और 8 42, कैरी ओवर 4, 17 1 जा 17 और 4 21, 2 इंटू 5 10 की पावर 3। तो मैं इसे 2125 डिवाइडेड बाई 1000, चूँकि नीचे 3 जीरो है इसलिए 3 डिजिट को छोड़ के मेरे को पॉइंट लगाना है। 1 2 3 एंड पॉइंट, ये मेरा आंसर होगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए इसके थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 64 डिवाइडेड बाई 455, हमें 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 5 9 जा 55, 45, 5 1 जा 5, 7 13 जा 91, 13 1 जा 13, 64 5 इंटू 7 इंटू 13। हमने यहाँ पे देखा 5 के अलावा 7 और 13 भी डिनोमिनेटर में है और ये 64 को कट भी नहीं कर रहे हैं।
तो इसका मतलब यह एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है फ्रैक्शन का, और नीचे डिनोमिनेटर में 7 और 13 5 के अलावा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन बनेगा। होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्टीन डिवाइडेड बाय 1600, 1600 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 15, 1 2 3 4 5 और 6, 2 की पावर 6 डायरेक्टली लिख देता हूँ और 5 की पावर 2। चूँकि नीचे 2 और 5 की ही पावर है, इसलिए यह एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इसका जब आंसर आएगा तब वो टर्मिनेटिंग होगा। अब चूँकि टर्मिनेटिंग है, इसलिए मेरे को इसको बिना डिवाइड दिए हुए पॉइंटों में कन्वर्ट करना है। मैं सेकंड क्वेश्चन के को भी साथ में ही करता जा रहा हूं। यहां पे हमें 2 की पावर 6 दिख रही है और 5 की पावर 2 है। दोनों में से 5 की पावर जो है वो कम बार है, तो 6 बार 2 की पावर है और 2 बार ही 5 की पावर है। तो 5 की पावर को 2 की पावर के इक्वलाइज करने के लिए मेरे को यहाँ पे ऊपर की तरफ 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 15 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 625। यहां मैं 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 लिख देता हूं। मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 15 5 जा 75, 15 2 जा 30 और 7 37, 15 6 जा 90 और 3 93। 2 इंटू 5 होल पावर 6, तो 9 3 7 5, 1 2 3 4 5 और 6। 9 3 7 5 4 डिजिट हो गए। मेरे को 6 डिजिट चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 और 0 पुट कर दूंगा और फिर पॉइंट लगा दूंगा। तो इस तरह से बिना डिवाइड दिए हुए मैंने इसको डेसिमल एक्सपांशन में कन्वर्ट कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट 29 डिवाइडेड बाय 343। 343 7 का क्यूब होता है। तो 29 7 की पावर 3, चूंकि 7 आ गया डिनोमिनेटर में, इसलिए मैं लिख दूंगा कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है और इसको डेसिमल एक्सपांशन में हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट हमारा 23 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ऑलरेडी इसने हमको डिनोमिनेटर में 2 और 5 का फैक्टराइजेशन करके दे रखा है। प्राइम फैक्टर्स हमको पहले से करके दिया हुआ है। तो चूंकि 2 और 5 ही है, इसलिए मैं इसे डायरेक्टली टर्मिनेटिंग लिख दूंगा। अब चूंकि ये टर्मिनेटिंग है, इसलिए मेरे को इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। 2 की पावर 3 है जो कि ज़्यादा है, तो 5 की पावर को भी 2 की पावर के बराबर करने के लिए एक पावर और ऐड करना पड़ेगा। तो मैं 5 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा।
23 5 जा 115, 2 इंटू 5 होल पावर 3, 2 भी 3 बार और 2 और 1 ये भी 3 बार, 115 अपॉन 1000, 115 और यहाँ पे 3 डिजिट को छोड़ के मैं पॉइंट लगा दूंगा। ये हमारा 6 पार्ट कंप्लीट हुआ। आइए 7 पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेवन पार्ट में हमें 129 होल डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 दिया है। क्योंकि यहाँ पे 7 मल्टीप्लिकेशन के अंदर डिनोमिनेटर में है, प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे नीचे वाले नंबर में 7 ऑलरेडी गिवन है, इसलिए मैं इसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर लिख दूंगा। ये मेरा आंसर है। सिक्स डिवाइडेड बाई 15, 6 और 15 दोनों 3 की टेबल में आते हैं। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर है 5, और 5 यदि नीचे डिनोमिनेटर में है इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर है। चूंकि टर्मिनेटिंग में है तो डेसिमल एक्सपांशन के लिए मेरे को नीचे 10 लाना पड़ेगा, तो मैं इंटू 2 कर दूंगा। 5 की पावर 1 है और 2 की पावर 1 मैं एक्स्ट्रा में ले आऊँगा। और यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन पे कोई असर नहीं आता है। तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। चूंकि एक 0 था तो एक अक्षर एक डिजिट छोड़ के मैं पॉइंट लगा दूंगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 0.4। 9 पार्ट में हमें 35 डिवाइडेड बाई 50। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 7 जा 35, 5 10 जा 50। ऑलरेडी हमको 0 दिख गया है, तो मैं यह लिख दूंगा कि यह टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 10 का 2 इंटू 5 प्राइम फैक्टर होता है, और चूंकि 2 और 5 से यानी 2 5 जा 10 से ये डिनोमिनेटर में नंबर दिया हुआ है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग होगा। अब 7 अपॉन 10, चूंकि एक 0 है तो एक डिजिट छोड़ के मैं पॉइंट लगा दूंगा, 0.7। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आइए इसके लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें 77 डिवाइडेड बाई 210 दिया है। सेवन की टेबल में 77 11 बार आता है और 210 30 के यदि मैं प्राइम फैक्टर करता हूं तो 2 15 जा, 3 5 जा और 5 1 जा, तो मैं से 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखूंगा। चूंकि यहाँ पे 3 आ चुका है और 3 आने पे यह हमारा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 1.4 का बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आप कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। एक्सरसाइज 1.4 के थर्ड क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में हमें कुछ डेसिमल एक्सपांशन दिए हुए हैं, उनको हमें रेशनल नंबर यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट हमें 43.12345678 और 9, चूंकि पॉइंट में जाके ये एंड हो रहा है इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नेचर का है, और चूंकि डिजिट टर्मिनेटिंग है इसलिए हम इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए या तो उस नंबर को टर्मिनेटिंग होना पड़ता है, या नॉन टर्मिनेटिंग यदि नंबर है तो रिपीटिंग होना जरूरी है। यदि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो ऐसे नंबर को हम फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर पाएंगे। 43.12345678 और 9,
पॉइंट को यहाँ से हटाते मैं उसकी जगह 1 लिख दूंगा, और चूंकि पीछे 9 डिजिट्स हैं इसलिए मैं 9 बार 0 लगा दूंगा। इस तरह से ये मेरा रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग नंबर कन्वर्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में हमें 0.120 1200 120001 20000 एंड ये एंडलेसली चलता जा रहा है। यहाँ पे ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा है, सेम ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा है। ये देखिए 1201 है, 12001 है, 20001 है, फिर 20000 है, तो रिपीट कुछ भी नहीं हो रहा है। तो चूंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, इसलिए रेशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा, नॉट कन्वर्ट। आइए इसके लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके 9th में भी आ चुके हैं जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को रेशनल नंबर में बदलने का तरीका बताया गया है। 43.1234567 और 9, और ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया, यानी ये पूरी चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, मैं थोड़ा छोड़ के लिखूंगा, आप भी ध्यान रखें, 43.1234567 और 9। सिमिलरली ये फिर से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब चूंकि ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा, मेरे को इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से सुनिएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है जो ये पहला रिपीट वाला पार्ट है ये पॉइंट से इधर की तरफ आ जाए। अब पॉइंट से इधर की तरफ लाने के लिए मेरे को जैसे जैसे पॉइंट को इधर ले जाना पड़ेगा, वैसे वैसे 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि 9 डिजिट्स के आगे लेके जाना है तो मैं इस x को 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यदि मैंने लेफ्ट हैंड साइड को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 43 और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ पे मेरा पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट यहाँ से इधर की तरफ खिसक जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये रिपीट होता रहेगा। अब इस लाइन को मैं वापस से एक बार लिख देता हूं। हमें ध्यान ये रखना है कि हमें दो ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें पॉइंट के बाद के डिजिट सेम होने चाहिए। अब यदि इसमें से इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 9 बार 9 आएगा, क्यों x का मतलब 1x से होता है। इधर माइनस करने पे 9 में से 3 जाने पे 6, 8 में से 4 जाने पे 4, बाकी एज इट इज नंबर आ जाएंगे 7 6 5 4 3 2 1 3 और 4। अब चूंकि मेरे को x की वैल्यू चाहिए थी इसलिए इस डिजिट को मैं इधर की तरफ लेके आ जाऊंगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से इस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को मैंने रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। होप
आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आपको यदि कोई भी कमेंट करना हो, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल आराम से कमेंट कीजिए। मैं आपका कमेंट जैसे ही देखूँगा उसका रिप्लाई दूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।